हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 12th का एक क्वेश्चन कराएंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट आपको क्या लेके चलना है, आर, यानी कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो रियल नंबर से रियल नंबर का चल रहा है, यानी कि डोमेन भी आपको रियल नंबर लेना है और जो कोडोमेन है यानी कि रेंज है वो भी रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी का सेट चलेगा हमारा, और ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। शो करना है। शो करने का मतलब है कि ये चीज़ें नाइदर रिफ्लेक्सिव होती हैं, बट कैसे होती हैं वो आपको बताना है, सिमेट्रिक नहीं है ये भी बताना है, और ट्रांजिटिव नहीं है ये भी बताना है, ठीक है ना। तो कोई एक एक कंडीशन आपको समझनी है और उसके अकॉर्डिंग ये बता देना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर ए और ए का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर में क्या होता है, 1 और 1 आ जाता है ना। तो अगर आपने 1 और 1 लिया तो देखिए 1 और 1 लेने पर क्या होगा कि रिलेशन तो है आपके पास a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपने a की जगह 1 रखा और b की जगह भी 1 रखा, तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, इक्वल तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 और 1 क्वेश्चन के अंदर बिलोंग करता है। और अगर आप 2 भी रखते हो तो भी क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, बिलोंग रखेगा। जैसे कि 2 रखा आपने और यहाँ पर भी 2 रखा, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब 2 जो है लेस देन तो होता ही है 4 से, तो इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप 1 1 2 2 रखते हो तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ऐसा बताओ आप। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो समझना ये है कि आपको ना क्वेश्चन में ना कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बनाने हैं, रियल नंबर से रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब ये थोड़ी होता है कि 1 और 1 2 और 2 ही होता है, तो कुछ और कंडीशन होंगी। आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, यानी कि बी स्क्वायर आ जाए, बी क्यूब आ जाए, बी की पावर 4 आ जाए, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में लेके चलना है किसी भी नंबर को। जैसे कि अगर मैं 1/2 और 1/2 का रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होता है, ए की जगह पर तो मैं 1/2 रखूंगा और बी की जगह पर भी क्या रखूंगा, 1/2, बट उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसमें होगा क्या, देखो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर कंडीशन ये नॉट इक्वल आ रही है, क्यों? क्योंकि 1/2 जो होता है 1/4 से छोटा नहीं होता, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रू है, ठीक है। और इसी कंडीशन के अनुसार यानी कि 1/2 और 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और सिर्फ यही कंडीशन है, यानी कि अगर आप फ्रैक्शन में रखते हो तभी जाके ये कंडीशन क्या होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव शो होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपने 1 1 2 2 ऐसे रखने की कोशिश करी तो वो तो ट्रू हो जाएगा, बट आपको क्या रखना है, 1/2 और 1/2। 1/2 और 1/2 रखने से ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमसे कि आपको नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करना है, और नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको कुछ ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसमें वो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखिए अगला करते हैं सिमेट्रिक का। सेकंड कंडीशन है फोर सिमेट्रिक। रिलेशन है आपके पास a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी अगर क्वेश्चन में है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक होती है। तो देखते हैं सिमेट्रिक को भी हमें क्या करना था, सिमेट्रिक को भी नॉट यानी नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको भी नॉट सिमेट्रिक कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप 1 और 2 पुट करते हो तो 1 और 2 पुट करने पर क्या होगा, 1 ए की जगह और बी की जगह 2 पुट करते हैं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि इफ़ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन को आपको खुद सेटिस्फाई करना है।
तो 1 जो है लेस देन होता है 2 के स्क्वायर से, तो ये तो ट्रू हो गया, यानी कि 1 और 2 इज बिलोंग्स टू आर हो गया। अब इसका इन्वर्स भी होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, अगर इसका इन्वर्स आ गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो 2 और 1 देखते हैं हम, 2 और 1 पुट करते हैं तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये तो नहीं होता हमारा, क्योंकि 2 जो है छोटा थोड़ी है, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रू है। और नॉट ट्रू होने के कारण 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? ठीक, तो 2 कंडीशन हमने शो कर दी कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव को देखते हैं। अब थर्ड कंडीशन कहती है आपकी फोर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपके पास रिलेशन तो वही है, रिलेशन है आपके पास a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ट्रांजिटिव कहता क्या है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स करता है आर के साथ और फिर बी सी बिलोंग करता है आर के साथ, देन ए और सी का भी उसमें रिलेशन होना चाहिए। बट हमें तो क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ करना है कि वो नॉट ट्रांजिटिव है। तो हमें तो कंडीशन सेटिस्फाई, पहली 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है, बट तीसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास रिलेशन है ए जो है लेस देन इक्वल टू बी, तो पहली 2 कंडीशन में ए को तो सेटिस्फाई करना है, बट लास्ट वाली कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, यानी कि ए जो है छोटा नहीं होना चाहिए। तो ए छोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ए को कुछ ऐसा लेके चलें जो थोड़ा सा बड़ा हो सी से, ठीक है। तो पहली कंडीशन में आप इसमें लेके चलना है 9 और 3, यानी कि दोनों को इक्वल कर देंगे। ये ए की जगह 9 रख दिया आपने और बी की जगह 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर और 9 दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है ना, ट्रू है ये। और 9 और 3 इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आप ऐसे लेके चलना है कि 3 और 2, देखिए 3 और 2 से क्या होगा, 3 अगर यहाँ रखोगे और 2 यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 तो बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 भी बिलोंग कर गया आर के साथ। अब कंडीशन ये कह रही है कि ए और सी को लेना है। ए अब आपके पास 9 हो गया और सी आपके पास हो गया 2। अगर आपने ये वैल्यू रखी जैसे कि 9 और 2 का स्क्वायर, तो ये देखो 9 जो है छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट ट्रू होने के कारण ये 9 और 2 इस क्वेश्चन में बिलोंग नहीं करेगा, इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना।